जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं दी कासिम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों, मेरे कुछ भाइयों ने क्वेश्चन किया था कि कोरिया में काम जो है वो किस तरह के होते हैं। ठीक है जी, आज ये मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। कोरिया में जो लोग आते हैं, जो वर्कर्स आते हैं पाकिस्तान से, उनके जो काम है वो किस तरह के उनको काम मिलते हैं, किस तरह की कंपनीज़ होती हैं और यहाँ आके उनको कौन कौन से काम जो है वो करने को मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ हैं, बेशुमार किस्म की कंपनीज़ हैं। कुछ कंपनीज़ में लोहे का सामान बनता है, कुछ में प्लास्टिक का सामान बनता है, कुछ में गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनते हैं और उसके अलावा टेक्सटाइल का शोबा है, कपड़े का काम होता है। उसके अलावा ज़्यादातर जो काम है सीएनसी का बहुत ज़्यादा काम पाया जाता है यहाँ में कोरिया में। ठीक है, सीएनसी के ज़रिए जो है मुख्तलिफ़ पार्ट्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ पुर्ज़े बनाए जाते हैं गाड़ियों के या किसी और चीज़ के। सीएनसी का बहुत ज़्यादा काम जो है वो यहाँ पे माना जाता है। ठीक है जी, उसके अलावा डाई कास्टिंग का काम होता है। ठीक है जी, मेटल प्रोसेसिंग का काम होता है। उसके अलावा प्लास्टिक मोल्डिंग का काम होता है। उसमें प्लास्टिक मोल्डिंग में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। छोटे छोटे प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह है वो बनते हैं, या फिर कुर्सियाँ टेबल जो हैं प्लास्टिक की वो बनती हैं। उसके अलावा भी जो भी प्लास्टिक का आपको सामान नज़र आता है। उसके अलावा एमसीटी का काम होता है जी। एमसीटी का काम जो है वो भी सीएनसी से रिलेटेड होता है, उस तरह का ही होता है। ठीक है जी, उसमें भी पार्ट्स वगैरह को, पुर्जे वगैरह जो है उनको डिज़ाइन किया जाता है, उनको उसका मुकम्मल जो है प्रोग्रामिंग जो है वो सेट की जाती है। फिर उसमें जो पार्ट्स है, जो पुर्जा है, उसको लगा दिया जाता है। फिर वो जिस तरह की उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है उसके मुताबिक जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तकरीबन हर किस्म का सामान मैन्युफैक्चरिंग का बनता है, पूरी दुनिया में जो सामान जाता है पुर्जे वगैरह। उसके अलावा जी एसेसरी का काम लगा लें जी, कंप्यूटर मोबाइल एसेसरी का काम भी होता है। ठीक है जी, एलसीडी वगैरह जो हैं इनका काम भी होता है कुछ कंपनियों में। डिफरेंट किस्म की, हर किस्म की कंपनीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है जी, वो आपकी लक है, आपकी किस्मत है कि आपको कौन सी कंपनी पाकिस्तान से बुलवाती है। जो कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी वही काम आपको यहाँ पे आकर करना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों थोगम का काम होता है। थोगम का काम इसको कहते हैं कोरिया में, जो मुख्तलिफ पुर्जे जो हैं उनको वाश किया जाता है, उनको पॉलिश वगैरह किया जाता है। उसके अलावा प्लास्टिक का काफ़ी काम होता है, प्लास्टिक बैग्स वगैरह बनते हैं। उसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक को जो रिसाइकलिंग किया जाता है, उसका दोबारा प्लास्टिक को पिघला के, ठीक है जी, उसका दोबारा उसको साफ़ करके एक दाना जो है, जैसे दाना होता है खाद वगैरह के, इस तरह के दाने, छोटे छोटे दाना बनाया जाता है। ठीक है जी, उस दाने को दोबारा फिर प्लास्टिक के काम में इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक की जो कंपनियां हैं प्लास्टिक मोल्डिंग का काम करती हैं, वहाँ पे वो दाना जो है फिर इस्तेमाल किया जाता है, उससे मुख्तलिफ प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है। लोहे को रिसाइकलिंग का काम होता है, लोहे को पिघला के साफ़ वगैरह करके दोबारा से उसको काम में लाया जाता है जी। इस तरह का काम होता है जी। कुछ कंपनियों में लोहे को पिघला के उनको डाई में डाला जाता है, पिघले हुए लोहे को, ठीक है जी, डाई में डाला जाता है। तो फिर वो जिस शेप की डाई होती है उस शेप का जो है वो पार्ट्स, वो पुर्जा तैयार हो जाता है। ठीक, जितना ज़्यादा काम हार्ड होगा आपकी सैलरी भी उस हिसाब से होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। जितना काम आसान होगा, ठीक है जी, सैलरी उतनी ही कम होती है जी। आप सऊदीया दुबई वगैरह में जाएँ तो उसकी निस्बत 2-3 गुना आप ज़्यादा सैलरी, अगर आपकी सऊदीया दुबई में 1 लाख सैलरी है इस काम की, तो यहाँ पे आप तकरीबन 4 से 5 लाख उसी काम की सैलरी लेते हैं। ठीक है जी, आपको यहाँ पे दी जाती है सैलरी। हमारी दुआ है कि आप सब आएँ और यहाँ पे अपना फ्यूचर बनाएं, अपने घर वालों का फ्यूचर बनाएं, घर वालों के लिए आसानी का बायस बने। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, मेरी दुआ है। ठीक है जी, मैं खुद बड़ी मुश्किलात से यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी दोस्तों अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। बाकी दोस्तों बात वही है कि मुश्किल के बाद आसानी है। ठीक, जो बंदा मुश्किल के वक़्त सब्र करता है, अल्लाह पाक पे यकीन रखता है और हिम्मत से काम लेता है, तो अल्लाह पाक उसकी मेहनत को जो है वो रायगा नहीं जाने देता, उसकी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। उसको मेहनत का जो फल है वो ज़रूर एक ना एक दिन मिल ही जाता है। लेकिन आपने जो मुश्किलात वक़्त है उसमें आपने अपने आप को हिम्मत से काम लेना है। वो एक आजमाइश का टाइम होता है और इसको
गिव अप नहीं करना। जिस मकसद के लिए भी आप लगे हुए हैं, जिस मकसद पे आप मेहनत कर रहे हैं, उसको आपने मुश्किल वक्त में छोड़ना नहीं है, उस पर डटे रहना है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा जी। मैंने खुद दोस्तों बहुत मुश्किलात का सामना किया यहाँ पे कोरिया के आने के लिए, कोरिया का प्रोसीजर में कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई, लेकिन अल्लाह पाक पे यकीन रखा और सब्र से काम लिया। ठीक है जी, हिम्मत से लगे रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं, छोड़ा नहीं है, गिव अप नहीं किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोरिया में आ गए हैं और बहुत ही अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं। ठीक है जी, और अल्लाह पाक ने मेहनत का जो फल है वो हमें अता कर दिया है। तो बात यही है कि जो बंदा मेहनत से काम करेगा और उस पर डटा रहेगा, ठीक है जी, अल्लाह पे यकीन रखेगा, तो अल्लाह पाक उसको एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर करता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।